वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा, लर्न एस्ट्रोलॉजी बाय सीमा खन्ना। नमस्कार सबको। आज हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 6 है। अभी तक हमने सारा पढ़ा पीछे। पिछला जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने अस्त और वक्री ग्रह के बारे में बताया था। इसी तरह मैं धीरे धीरे चल रही हूँ प्लैनेट्स के बारे में, राशियों के बारे में, भावों के बारे में। तो आज हम जो दो बातें करने वाले हैं, एक थोड़ी सी प्लैनेट्स के ऊपर और राशियों के ऊपर। अगर टाइम मिला तो प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे, मेन पहले हम राशियों पे चलेंगे। तो राशियां क्या है? राशियां जो हैं वो प्लैनेट्स, ग्रहों के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। 12 राशियां हैं, पूर्व से उदय होती हैं। मेष से, ये हमारी कालपुरुष की मैंने कुंडली बनाई हुई है, तो कालपुरुष की कुंडली लेकर ही अपने दिमाग में रख के ही हम आगे चलेंगे, उसी को दिमाग में बात करेंगे। और जैसे जैसे आगे अलग अलग लगन आएंगे, अलग अलग राशियां आएंगी, लेकिन इसको दिमाग में बिठा के बात करनी है। तो राशियों के, मैंने बोला राशियां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसे हैं? जैसे एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ। जैसे बृहस्पति का हम एग्जाम्पल लेते हैं। बृहस्पति अगर अपनी राशि में है, 12 राशि में है, तो अपने घर में है, बहुत प्रसन्नचित्त है। और वही बृहस्पति अगर 10 राशि में है तो वो एकदम नीचे, डेबिलिटेशन नीच में चला गया, अब वो अनकंफर्टेबल है। वही राशि 9 राशि में है तो बहुत खुश है अपनी राशि में। वही राशि शुक्र की राशि में चला गया तो वहां पर भी शुक्र उसका ना मित्र है ना शत्रु, तो वहां पर भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो इस तरह जो राशियां हैं वो प्लैनेट्स को ऑक्सीजन का काम देती है। कहाँ पर उनका जीवन ज़्यादा बढ़ता है, कहाँ उनका जीवन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, कहाँ उनका जीवन प्रसन्नचित्त है। तो राशियों के अपने अलग अलग स्वभाव हैं। वो अपने स्वभाव के अनुसार प्लैनेट्स को चेंज करती है। उनके उनके जो हमको फल देने का एक उनके पास पावर है, उसमें चेंजेस ला देती है। बाकी तो जो भाव है हमारे पास, भावों के कारक तत्व के हिसाब से, भावों के जो भाव ने हमको देना है उसके हिसाब से तो हमको फल मिलना ही है। ऐसा समझो कि जो भाव है, वो तो जो भाव हमारे 12 भावों के जो हमारे सिग्निफिकेंट है, जो कारक तत्व है, वो स्टिल है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। वो जिस भाव ने, पहले भाव से व्यक्तित्व है, या दूसरे भाव से हमको संचित धन है, तीसरे भाव से बहन भाई है, तो वो वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन प्लैनेट्स भी मूव होते हैं और राशियां भी अपने अपने भावों में अलग अलग आती हैं। जब राशियां भी अपने भावों में अलग अलग आती हैं तो वो किस प्लैनेट को कौन सी राशि मिलती है, या सोचो ये देखें कि हमारे कर्म के अनुसार हमें कौन सी राशि में किस प्लैनेट ने आके बैठ के हमको फल देना है, तो वो उस प्लैनेट को संचारित करती है, उनको आगे बढ़ाती है। अब इनके अपने अपने सारे, बहुत सारे इनके अलग अलग सी विशेषताएं हैं राशियों की, जो मैं थोड़ा सा इसमें आप देख भी लेंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा भी है और कुछ मैं बबली भी बताती हूँ। जैसे 12 राशियां हैं मेष से लेके मीन राशि तक। तो मेष राशि की अगर हम आकृति देखें तो वो मेढे की आकृति है, जिसमें 2 सींग दिखाए हुए हैं, और वो अग्नि तत्व की राशि है। फिर उसके बाद अगर हम वृष को देखें तो उसका जो दिखाया हुआ है वो है बैल। मिथुन की राशि देखें तो एक पुरुष और एक स्त्री। कर्क को देखें, कैंसर राशि को देखें तो वो एक केकड़ा है। और अगर फिर उसके बाद हम 5 सिंह राशि, नाम ही सिंह है तो उसमें शेर है। फिर मिथुन की राशि, कन्या राशि देखेंगे तो कन्या राशि की आकृति आती है एक कन्या की, स्त्री की। तुला राशि में देखें तो तुला, नाम भी तुला है, तो तुला राशि बनती क्या है? तराजू, जो आदमी को लेवल पे अब बैलेंस करना सिखाती है। फिर उसके बाद आती है 8 स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि क्या है? वो है स्कॉर्पियो, जो नाम से ही, उसके नाम ही स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को क्या बोलते हैं? बिच्छू। तो उसके बाद आ जाता है 9 धनु राशि। धनु राशि क्या है? एक पुरुष जिसका आधा धड़ घोड़े का है और ऊपर से उसने धनुष बाण पकड़ा हुआ है। उसके बाद 10 मकर, मगरमच्छ, जिसका उसमें भी आधा शरीर मगरमच्छ है और ऊपर से उसके पुरुष है। फिर 11 राशि आती है कुंभ। एक पुरुष ने कुंभ घड़ा को पकड़ा हुआ है।
शुभ राशि है। 12 आती है फिर मीन राशि, 2 मछलियां, एक का मुंह इधर है और एक का मुंह इधर है। 12 राशियों के जो सिंबल्स बने हैं उन्हीं सिंबल्स के आधार पर ही उन राशियों का स्वभाव भी है। अब हम चलते हैं इनके स्वभाव को आगे और एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे कुछ राशियों में जैसे इनकी एलिमेंट्स अलग अलग हैं, जैसे हमारे को पंचभूत तत्व तो हमारा शरीर है, ऐसे राशियों में भी अलग अलग इनको स्वभाव दिए हुए हैं। अग्नि तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, जैसे 1, 5, 9। अब 1, 5 और 9 ये अग्नि तत्व की राशि है। इसमें अगर आप देखो तो पहली राशि मेष है, मेष मंगल की राशि है, उसको अग्नि तत्व दिया है। फिर 5 शेर की राशि, लियो सिंह, उसको भी अग्नि तत्व दिया है। फिर 9 धनु राशि और उसको भी अग्नि तत्व दिया है। तो ये फिर उसके बाद आ जाती है 2, 6 और 10। वो राशियां कौन सी हैं? वृष, कन्या और मकर। ये राशियां कौन सी हैं? पृथ्वी तत्व की राशियां, सहने वाली राशियां। फिर 3, 7, 11 ये राशियां वायु तत्व, इंटेलेक्चुअल, सूझबूझ वाली, बुद्धि वाली। फिर 4, 8, 12 ये राशियां हैं जल तत्व, इमोशनल, बहने वाली, सेंसिटिव राशियां। इसी तरह आगे इनकी कुछ राशियां हैं शीर्षोदय राशियां, कुछ राशियां हैं पृष्ठोदय राशियां और एक राशि उभयोदय। शीर्षोदय राशियां क्या हैं? शीर्षोदय जिनका शीर्ष ऊंचा है, पृष्ठोदय जिनका जो पीठ के पीछे है, और उभयोदय दोनों तरफ, जो पीछे भी है और आगे भी है। तो उसमें से हम शीर्षोदय जो जिनका शीर्ष ऊंचा है उनको हम शुभ मानते हैं, वो अच्छी राशियों में आएंगे। तो वो कौन कौन सी है? पहले लेते हैं पहली राशि, दूसरी राशि, ये दोनों राशियां पृष्ठोदय राशियों में आती हैं। फिर आती है तीसरी राशि, ये आती है शीर्षोदय राशि में आती है। चौथी राशि ये आती है पृष्ठोदय। सिंपली देखें तो जितनी भी वायु तत्व की राशियां हैं वो सारी शीर्षोदय राशियां हैं। और जल तत्व की राशि में एक राशि 4 वो पृष्ठोदय है, बाकी सारी शीर्षोदय है। और अग्नि तत्व की राशि में एक राशि को छोड़ के बाकी सारी शीर्षोदय है। और ऊपर मीन राशि वो उभयोदय है। तो जब हम फलित करते हैं तो उसमें भी इनका बड़ा रोल है। अब इसके बाद आते हैं कुछ राशियों का चर स्वभाव की राशियां हैं, मतलब मूवेबल साइन है। कुछ राशियां अचर हैं, मतलब स्थिर हैं, इमूवेबल है। और कुछ हैं ड्यूल साइंस की, जो द्विस्वभाव जिनको बोलते हैं। वो कौन कौन सी है? जो केंद्र की राशियां 1, 4, 7, 10 इनको बोलते हैं हम लोग चर राशियां या मूवेबल साइन। और उसके बाद जो आ जाती हैं 2, 6, 8 ये राशियां आ जाती हैं स्थिर राशियां जो मूव नहीं हो सकती, 2, 6, 8 और 11। और उसके बाद आ जाती है जो ड्यूल साइन है 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वभाव की राशियां हैं। अब इनका क्या रोल है? अब मैंने ये सारी आपको इनकी प्रकृति बताई। इसके बाद पत, वात, पित्त, कफ ये भी राशियां हैं और इनकी दिशाएं भी हैं। ये सारा एकदम से याद नहीं कर सकते आप, धीरे धीरे देखते देखते आपको समझ आएगी। इसके बाद कुछ क्रूर राशियां हैं, कुछ सौम्य राशियां हैं। तो आप हम 1 नंबर से शुरू करके 1 नंबर क्रूर है, उसके बाद 2 सौम्य है, 3 क्रूर है, 4 सौम्य है, 5 क्रूर है, 6 सौम्य है। इस तरह 12 राशियों को ले लें। अब इनका ये स्वभाव कैसे हम राशियों के ग्रहों के साथ इसको संबंध में लाएंगे। मैंने जैसे बताया भाव फिक्स है, लेकिन राशियां फिक्स नहीं है। जब अब जातक का जन्म होता है उस वक्त जातक को कौन सा लगन मिलता है, यानी पूर्व दिशा में कौन सा लगन उदय होता है, वो जातक का लगन बनता है। वो जातक का लगन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 12 से लेके कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं राशियों की ही बात करती हूँ, जिस जातक का जन्म एक मेष लगन तो काल पुरुष का हो गया। मेष लगन में जैसे मैंने आपको 12 लग्नों का बताया था कि मेष लगन का क्या फल है, 2 में क्या आता है, मेष लगन के कारक तत्व पहले भाव के क्या कारक तत्व है। मेष लगन पहला भाव मतलब व्यक्तित्व, जातक का सिर, जातक का दिमाग, जातक का हाव भाव, सब कुछ। और 2 राशि धन, संचित धन, कुटुंब,
आपकी वाणी, ये सब इसी तरह मैंने आपको सारे 12 भाव के बताए थे। तो जब काल पुरुष को लेते हैं तो इस तरह हम सब देखेंगे। अब अगर जातक के लगन में एक राशि को छोड़ के अगर हम लेते हैं तो तुला लगन ले लें, तो जातक तुला लगन का 7 राशि आ गई है वहां पर। अब जब वहां पे 7 राशि आ गई है तो हम ये भी देखेंगे कि 7 राशि कहाँ है। काल पुरुष की राशि में वो 7th हाउस में बनती है और उसके लॉर्ड कौन है? शुक्र। और वो शुक्र क्या है? सेक्स सिंबल है। शुक्र क्या है? भोग विलास है। शुक्र क्या है? एक उसके पास अलग से विद्या, संजीवनी विद्या है, इंटेलिजेंट भी है। मतलब गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं, लेकिन शुक्र के पास एक्स्ट्रा विद्या, संजीवनी होने के कारण वो गुरु से एक कदम आगे हम उनको कहते हैं। तो शुक्र के बीच में भोग, विलास, ऐश्वर्य, विद्या, ज्ञान, सुख, जो जीवन में, लाइफ में, एक आजकल के जीवन में जो संसारिक सुख हैं सारे हमको शुक्र से मिलते हैं। तो जब ऊपर 7 राशि का नंबर आ जाता है तो सबसे पहले तो जातक का यही कहेंगे, कहीं भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन हम एक 7 नंबर से ही कहेंगे कि 7 नंबर की जब कुंडली, तुला लगन की कुंडली आ गई तो जातक बहुत सूझबूझ वाला होगा। जातक जब चलेगा अपने जीवन को, जब वो चलाएगा तो जैसे तराजू में तोल तोल के चलते हैं कि कहीं पर हमारे को कहीं घाटा ना हो, यानी काम में और जीवन में भी कहीं पर जो कोई भी कार्य करने पर वो अपने दिमाग को बहुत सोच समझ के, बुद्धि के साथ कार्य करके वो अपने जीवन को आगे चलाएगा। तो ये है 7 नंबर। अब 7 नंबर की राशि, क्योंकि शुक्र की राशि है और 7th हाउस की राशि है और वो लगन में आई है, और लगन के नीचे फिर वो 7 से उल्टा मेष राशि आ जाती है। तो ये जातक का जो संबंध है अपनी पत्नी के साथ, वो भी ज्यादातर कुंडलियों में अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे, उसके बाद प्लैनेट्स जब आएंगे तो उसका हम फिर से देखेंगे कि वो क्या प्रभाव इन राशियों पे दे रहा है। अब 7 राशि कौन सी है? शीर्षोदय राशि है। 7 राशि कौन सी है? चर राशि है। फिर 7 राशि कौन सी है? यहाँ पे क्रूर राशि भी है, वायु तत्व की राशि है। तो जातक पहला तो 7 की तुला लगन है, तुला जो इसका सिंबल है। फिर वायु तत्व, वायु तत्व तो क्या है? इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का कारक, जातक सूझबूझ वाला और तोल के चलने वाला, वो हो गया। फिर ये थोड़ी सी क्रूर राशि है और साथ में क्या है? शीर्षोदय राशि है। मतलब जातक को अगर प्लैनेट्स कुछ, अगर सिर्फ हम राशियों को ही लें तब भी, और अगर प्लैनेट की प्लेसमेंट थोड़ी सी भी अच्छी हो जाए तो ये लगन के जातक अच्छी तरक्की करने वाले होंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं आगे, कोई और लेके देखते हैं 2 राशि। 2 राशि भी शुक्र की है। तो ये कालपुरुष की लगन में कहाँ जा रही है? द्वितीय हाउस में जा रही है। मतलब संचित धन, धन से रिलेटेड, तो वहां पर आके आ रही है। और ये फिर वही शुक्र की राशि है और इसका सिंबल है बैल। तो जातक पहले में तुला था और वो 7 राशि 7th हाउस में आ रही थी, तो उसमें जो हम कह सकते हैं कि जातक थोड़ा सा भोग विलास में ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है, बैल आ रहा है, तो बैल का मतलब है कि जातक बहुत मेहनत करने वाला होगा लाइफ में, उसको जीवन में उसको बैल की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। यानी वो मेहनत, और बैल क्या करता है? बैल जब मेहनत करता है वो अपने लिए नहीं करता, वो दूसरों के लिए करता है। इसी तरह जातक का भी जो काम करना पड़ेगा वो अपने लिए नहीं करना है। अगर वो धन को संचित करना है, 2 भाव है, धन संचय, कुटुंब, तो वो परिवार के लिए धन संचय करेगा अपने, और कुटुंब को की सेवा करेगा। और इसी तरह अगर हम बाकी भावों में भी अगर लें कि राशि कौन सी आ रही है, जैसे अगर हम लें कि 10th हाउस में कौन सी राशि जा रही है, तो 10th हाउस में अगर हम लें कि 2 राशि जा रही है, 2 राशि जा रही है, तो मतलब है 2, 2, 3, 4 और 5, मतलब सिंह लगन आ गया। तो 2 राशि जब 10th हाउस में जा रही है तो इसका मतलब है कि जो धन से रिलेटेड, मतलब संचित धन से रिलेटेड जातक, या परिवार से रिलेटेड, या मनी से रिलेटेड, मनी मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड,
या इस तरह से रिलेटेड कोई काम जातक कर सकता है। अब इधर ही हम इसी तरह राशियों को थोड़ा सा काल पुरुष की राशि से लेकर उसके साथ संबंधित आगे हम इस कुंडली में पूरी कुंडली में हम लोग लगा सकते हैं। फिर इसी तरह अगर कोई प्लैनेट इसमें आ जाता है, फिर उसको भी उसी के हिसाब से, राशियों के हिसाब से, प्लैनेट के साथ संबंध बना के, और जो कारक तत्व हैं उसके बाद जो भाव के कारक सिग्निफिकेंट आएंगे उनके साथ हम मिलाएंगे। पहले अपने दिमाग में D1 काल पुरुष की कुंडली को दिमाग में रखें और उसके हिसाब से उनमें कौन कौन से प्लैनेट्स राशियां आ रही हैं लगन में और सारे बाकी के भावों में भी, तो उनको उन भावों को कालपुरुष की राशि से संभल के 6th हाउस, 6 राशि आ रही है तो 6th हाउस से रिलेटेड, 6th हाउस से संबंधित कार्य को समझ के रखो कि वो 4th, अगर से वही राशि 6 राशि अगर 4th हाउस में आ रही है, मतलब मिथुन लगन की राशि है और 6 राशि 4th हाउस में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 राशि जब, और 6th हाउस क्या है, रोग, ऋण और शत्रु, रोग, ऋण और शत्रु, और वो बुध की राशि है। और रोग, ऋण, शत्रु का मतलब क्या हो गया, मेडिकल, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें। और अगर 4th हाउस में थोड़ा सा संबंध और भी गलत आ गया तो जातक को समझो कि उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर से रिलेटेड उनमें इस तरह की समस्याएं आ सकती है। तो इस तरह पहले तो हम राशियों को लेंगे, उसके बाद हम प्लैनेट्स को उसके ऊपर बिठाएंगे। अब प्लैनेट्स के लिए बिठाने के लिए हमें क्या देखना है, पहले देखना है कि प्लैनेट्स का काम क्या है। हमने थोड़ा थोड़ा तो हर उसमें बताते ही हैं कि प्लैनेट्स का काम क्या है। उसमें क्या है कि पहले तो हम देखेंगे सूर्य क्या है, सबको पता है सूर्य क्या है, अथॉरिटी, सूर्य क्या है, राजा, मंत्रिमंडल का भी यहाँ पे राजा है। और वैसे भी हम उसमें सूर्य को हम गवर्नमेंट की तरह लेके देखेंगे। अगर हम सरकारी काम को ही देखना है तो सूर्य के लिए देखेंगे। सूर्य क्या है, आत्मा है। सूर्य क्या है, हड्डियां, अपनी बॉडी, शरीर की हड्डियां। सूर्य क्या है, सिर है। सूर्य क्या है, आपको यश देने वाला है, आपको मान देने वाला है, लेकिन हमेशा नहीं, वो उसकी पोजीशन पे आएगा। फिर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है मन है, चंद्रमा है इमोशंस है, चंद्रमा क्या है, माँ है, चंद्रमा क्या है, जल है। फिर उसके बाद आता है मंगल। मंगल को क्या कहेंगे, मंगल है ब्लड है, मंगल है क्रोध है, मंगल है फुर्ती से कार्य करना, मंगल हमेशा एक्टिवनेस, मंगल पुलिस फोर्स है, मंगल आर्मी फोर्स है, मंगल सर्जन है, मंगल डॉक्टर है। और फिर उसके बाद बुध। बुध क्या है, बुध कुंडली में राजकुमार है मंत्रिमंडल में। तो बुध के क्या कार्य है, बुध बड़ा मस्त रहने वाला है और बुद्धिमान है। बुद्धि को हम देखेंगे तो बुध से देखेंगे। बुध क्या है, सूझबूझ से कार्य करने वाला, कंठस्थ करने वाला। फिर उसके बाद आ जाता है बृहस्पति आ जाता है। बृहस्पति क्या है, गुरु है। बृहस्पति क्या है, माता पिता, सत्कार। और क्या है, गुरु है। और क्या है, संतान है, अच्छा धन पैसा देने वाला है। और क्या है, यश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। और उसके बाद आ जाते हैं शुक्र। शुक्र भी सेम गुरु की तरह सेक्स सिंबल है और ऐश्वर्य, भोग, संसार के जितने भी भोग विलास हैं वो सारे शुक्र अच्छा है तो आप जिंदगी में सारे संसारिक भोगों को लोगे। गुरु आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा तो शुक्र आपको भोग की तरफ लेके जाएगा। और शुक्र में एक विद्या अलग से भी है जिसको हम वैद्य बोलते हैं, जिसको मेडिकल भी बोलेंगे, या जिसको हम बोलेंगे को संजीवनी विद्या, जो एक अलग से शुक्र ने ली है, तो वो भी शुक्र जातक को देता है। तो शुक्र, कंप्यूटर भी आजकल के लिए लेंगे तो कंप्यूटर भी शुक्र से ही देखेंगे। सिनेमा, डांस, गाना, वो भी हम शुक्र से ही देखेंगे। अब शनि क्या है, शनि को जहाँ हम दुख बोलते हैं तो वो कर्म का कारक भी है। 10th हाउस का कर्म कराने के लिए शनि को हम सबसे पहले देखेंगे। नौकरी करवाएगा तो शनि कराएगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो सजा भी शनि ही देगा। और अगर दास को भी देखेंगे तो शनि देखेंगे। किसी की फैक्ट्रियां हैं तो उसके लिए मजदूरों को देखेंगे तो शनि देखेंगे। तो ये सब। अब उसके और विदेश का कुछ देखना है तो वो भी शनि है। अब राहु और केतु क्या है, राहु का भी वैसे ही है, राहु विष है। अगर हमने इसमें भी हम जब मेडिसिन को देखेंगे तो राहु को देखेंगे, दादा वगैरह को देखेंगे तो राहु को देखेंगे। और विदेशी किसी को देखेंगे कि वो जातक को, अगर ये उसमें आएगा कि जैसे कभी किसी की शादी का देखना है तो राहु से रिलेशन है
तो कह सकते हो किसी अपने धर्म से बाहर, मुस्लिम और ईसाई, अगर मुस्लिम है तो हिंदू और उसमें, तो इस तरह वैसे राहु को मुस्लिम और ईसाई में लेके भी चलेंगे। केतु क्या है? केतु मोक्ष है, जो आपको जीवन में मोक्ष को देता है, और केतु तोड़फोड़ भी करता है और स्टूपिड कार्य भी करवाता है। तो ये सब प्लैनेट्स के सारे कारक तत्व हैं। अब इन सभी प्लैनेट्स के जितने भी ये सिग्निफिकेंस हैं और भावों के जो हैं और राशियां जो उनके बीच में आपको सांसें दे रही हैं, उनको मिला के आप एकदम से प्रेडिक्शन फलित के ऊपर आ जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप इसको पहले अच्छे से समझे। नेक्स्ट क्लास में इसी को मैं तीनों को मिला के आगे हम कैसे फलित कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आइकन बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। लाइक करें और प्लीज़ कमेंट्स भी करें। थैंक यू।